आखिर वो क्यों इंसानों का शिकार कर रहे हैं और उनके बर्ताव के बारे में समझने के लिए एक कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्म से बेहतर क्या जगह होगी। यहाँ मांस और चमड़े के लिए इनकी ब्रीडिंग की जाती है और पेंटोल्फी परिवार इस जगह के मालिक हैं। ये खानदान पिछले 30 सालों से मगरमच्छों की ब्रीडिंग और उनकी कंजर्वेशन का काम कर रहा है। कोशिश तो यही रहती है कि इनका पेट भरा रहे और ये हमेशा खुश रहें। अच्छा, ताकि खाने के लिए ये आपस में लड़ाइयाँ ना करें। अच्छा। तो यहाँ पर अभी इनके खाने का टाइम हो गया है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि मगरमच्छों के खाने के डिब्बों के आते ही ये सारे के सारे मगरमच्छ यहाँ इस पिंजरे के पास आकर जमा हो जाते हैं। इन्होंने सिर्फ इस डब्बे के रेड़े की आवाज सुनी है। हम इन्हें खाना खाते हुए देखेंगे और देखते हैं कि ये मगरमच्छ कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये लोग पिंजरे में इनका खाना लेकर पहुंचते हैं। खाने के डिब्बे देखकर ये मगरमच्छ समझ गए हैं और अभी से ही आप देख सकते हैं इनका बर्ताव बदलने लगा है। ये देखिए, ये देखिए। खाने के डब्बों को देखते ही इन मगरमच्छों को पता चल गया कि उनमें खाना है, यानी ये खाने को चीजों से जोड़ पाते हैं। जरा इन मगरमच्छों की रफ्तार तो देखिए। देखिए ये कैसे खाने की तरफ झपट रहे हैं। हमें वाकई अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। ये पलक झपकते ही मेरे पैर को चबा डालेंगे। इन्हें मैं भी खाना ही लगता हूँ। हमारे पीछे रहना। हमारे कैमरामैन जरा फंस गए हैं इस वक्त इस भूखे मगरमच्छों के झुंड के बीच। इससे हमें समझ में आता है कि एक मगरमच्छ खाने से जुड़ी चीजों को देखकर कितना आक्रामक हो सकता है, जैसे कि नाव को पीटना। मछुआरों को लगता है कि इससे मगरमच्छ डर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। मुझे शक है कि हर रात इस आवाज को सुनकर कहीं मगरमच्छों ने इस आवाज को खाने से तो नहीं जोड़ लिया। इन्होंने नीले डब्बे को खाने से जोड़ लिया है। ये उसे देखते ही रिएक्ट करते हैं। अगर इन्होंने डग आउट कनू को खाने से जोड़ लिया होता तो ये कनू को देखकर रिएक्ट करते। इससे काफी कुछ समझ में आया। जिस दिन ये अंडे से निकले थे उस दिन से लेकर 8 साल का होने तक ये अपने अंदर के शिकारी को नहीं भुला पाते। हमने इन्हें पालतू बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पैदा होने से लेकर अपने आखिरी दिन तक ये हमें काटने की कोशिश करते हैं। ये कभी पालतू नहीं बन सकते। हम इन्हें कभी नहीं बदल पाएंगे। ये पहेली अब सुलझ रही है। ये जानवर कुछ चीजों को देखते ही उसे खाने का स्रोत समझ सकते हैं, पर ये छोटे मगरमच्छ इंसानों को नहीं खाते। मुझे ये देखना है कि बड़े और अक्लमंद मगरमच्छ कैसे रिएक्ट करेंगे। मगरमच्छ धरती पर पलने वाले किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले ज्यादा बढ़ते हैं। पैदा होने के बाद ये 90 या 100 ग्राम के होते हैं और 60 या 80 वर्ष की आयु तक ये 1 मीट्रिक टन तक भारी हो सकते हैं। पर क्या उम्र के साथ इनके बर्ताव में बदलाव आता है? तो हम इस वक्त इस पेन में आए हैं जहां करीब 100 मगरमच्छ हैं, जिनमें से कुछ की लंबाई 14 से 15 फुट तक है। मांस से भरे इस कंटेनर को पकड़े खड़े रहने में भी गला सूख रहा है मेरा। मगरमच्छ कमाल के किलिंग मशीन्स होते हैं, मगर वो इंसानों को खाने के लिए नहीं बने। वो पानी में किसी भी तरह की हलचल की ओर आकर्षित होते हैं, जो मुश्किल में फंसे किसी जानवर का प्रतीक होता है। बहुत से मगरमच्छ हैं जो यहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं और ये सारे सर इस वक्त इस तरफ देख रहे हैं। मगरमच्छों के इस रिएक्शन को देखिए। उन्हें मुझसे ज्यादा मैं क्या फेंक रहा हूं उसमें दिलचस्पी है। ये बड़े मगरमच्छ भी उस संकेत का इंतजार कर रहे हैं जिससे उन्हें खाना मिलेगा। संकेत जैसे जाल को खींचता एक हाथ, बच्चे का पानी में छपछपाना या एक लड़की का नदी किनारे काम करना। मैंने मगरमच्छ के बर्ताव के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब मैं नदी के पास उस आदमी से मिलने जा रहा हूं जिसके पास एक कहानी है। इनका नाम है जोसेफ। इन्होंने इस नदी पर अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, वो जिंदगी जो अचानक एक दिन बदल गई 10 साल पहले। ये मछली पकड़ने गए थे। पानी काफी गहरा था, इतना गहरा कि ये उसमें खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये कहते हैं मगरमच्छ जैसे किसी जानवर ने इनकी बोट के नीचे मारा और ये पानी में गिर गए। फिर एक बहुत ही ताकतवर जानवर इनके पैर को खींचने लगा।
पर इन्होंने किसी तरह बोट के कोने को पकड़ लिया था। इनका दोस्त बोट में था, मछली पकड़ रहा था। उसने आकर इनके हाथ को खींचा और किसी वजह से मगरमच्छ ने इन्हें छोड़ दिया और इनके दोस्त ने इन्हें वापस बोट में खींच लिया। तो जब ये पानी में थे तो मगरमच्छ ने इनके सर पर भी वार किया था और इनकी छाती पर भी कुछ निशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही गहरे घाव का निशान है। इस घाव की गहराई हड्डी तक तो जरूर होगी। इनके पैर पूरी तरह से टूट गए थे। डॉक्टर तक पहुंचने में इन्हें कुछ दिन लग गए और इनके दोनों पैरों को काटना पड़ गया था। तो अब तो मछली नहीं पकड़ते होंगे आप? पकड़ता हूँ ना। पकड़ते हैं? हाँ, रोज पकड़ते हैं? हर दिन। कमाल है, ये अब भी मछली पकड़ते हैं। इतना होने के बाद भी ये वो सारे काम करते हैं जो यहाँ के मछुआरे करते हैं। सख्त जान है। जोसेफ की कहानी प्रेरणा देती है और काफी कुछ बताती भी है। एक जमाने में इंसानों का शिकार करने वाले इन जानवरों का खौफ हुआ करता था और आज ये खौफ और ये हमले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में हर एक गांव में हर कोई किसी ना किसी को जानता है जिस पर मगरमच्छ ने हमला किया हो। ये मगरमच्छ इंसानों पर हमला कर रहे हैं, तट पर भी और पानी में भी। एक बहुत ही ताकतवर जानवर इनके पैर को खींचने लगा। आज यहाँ की आबादी पहले से कहीं ज्यादा है, मछली की कमी है, वाइल्ड लाइफ भी कम है, इसीलिए मगरमच्छ और ज्यादा आक्रामक। यहाँ मछली पकड़ना मुश्किल है। मछलियां पहले से कहीं ज्यादा छोटी हैं और इनकी तादाद भी कम है। मगरमच्छ आक्रामकता से खाने का स्रोत ढूंढते हैं, मगर इन्हें लगता है कि बोट को बचाने से मगरमच्छ डर कर भाग जाएगा। मुझे लगता है इसका असर उल्टा पड़ रहा है। इससे पता लगता है कि एक मगरमच्छ के लिए किसी चीज को अपने खाने के स्रोत के साथ जोड़ना कितना जरूरी होता है। मगरमच्छ इंसानों को अक्सर खाना नहीं समझते हैं, मगर ये इंसानों को खाने का स्रोत जरूर मानते हैं। कई लोगों ने मुझे अपने दोस्तों या परिवारजनों को मगरमच्छ के हाथों गंवाने की कहानी सुनाई है। सभी को इंसाफ चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास मगरमच्छ को मारने के औजार नहीं हैं, इसीलिए उनके पास मिलिट्री को बुलाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। इस विकल्प में मगरमच्छ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएंगी वहां जहां वो रहते और ब्रीड करते हैं। सैकड़ों मगरमच्छों की जान ले ली जाएगी वो करने के लिए जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। इसमें नुकसान इस प्रजाति का ही होगा। इसका कोई और विकल्प निकालना पड़ेगा। किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले मुझे थोड़ी और जानकारी बटोरनी होगी। ये मगरमच्छ दिन के समय कहां होते हैं? मगरमच्छों का पता लगाने के लिए अब हम इस जहाज में हैं। हमने मगरमच्छों के हमलों के ठिकानों के आधार पर कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें हम ऊपर से चेक करेंगे। इस एरोप्लेन से मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि शिकार करने के बाद वो कहीं बैठकर सूरज की तपती धूप में अपना खाना हजम करते हैं। किस्मत अच्छी रही तो हमें वो अड्डे मिल जाएंगे जहाँ वो आराम करते हैं। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि ये मगरमच्छों के लिए परफेक्ट जगह क्यों है, मगर यहाँ सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं रहते। मछुआरों का गांव है। इंसान मगरमच्छ के घर में घुस आए हैं। मगरमच्छ और इंसान एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये जो सारे सैंड बार्स दिख रहे हैं ना, मगरमच्छ इन्हीं पर आकर आराम करते हैं। देखकर पता चलता है कि इन आइलैंड्स पर ये मगरमच्छ छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। कभी कभार तो हमें कोई भी मगरमच्छ नहीं दिखता है, फिर अचानक 3 या 4 मगरमच्छ एक साथ दिख जाते हैं। मगरमच्छ अपने इलाके के उस्ताद होते हैं। वो माहौल में बखूबी घुल जाते हैं जिससे उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, मगर उनकी रेप्टिलियन बनावट की वजह से उन्हें धूप सेकने आना ही पड़ता है। मगरमच्छ को ढेर सारा कवर पसंद है, जहां पास में गहरा पानी हो और धूप सेकने के लिए सूखी जमीन हो। ऊपर से हमने देखा था कि यहाँ 6 या 7 बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से इनके लिए धूप सेकना जरूरी हो जाता है। नक्शे पर यह इलाका सभी मापदंडों को पूरा करता है। इतना ही नहीं, यहाँ से 4 गांव सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे इस आइलैंड की तरफ धीरे धीरे नाव चलाना डरावना लग रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ देखे मैंने। ये देखिए, यहाँ मगरमच्छ के पैरों के निशान हैं। ये एक बड़े मगरमच्छ के पैरों के निशान हैं। इस निशान का साइज देखिए जरा। ये पैर के पिछले हिस्से का निशान है और आप उसके पैर के ये स्केल्स देख सकते हैं।
उसके नाखून यहाँ पर गढ़े थे, तो इसकी सबसे लंबी उंगली से लेकर इसके पिछले हिस्से तक 12 इंच का पैर है इसका। ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। मैंने यहाँ मगरमच्छ के हाथों एक औरत की जान जाते हुए देखी है। यहाँ के लोग मिलिट्री को बुलाना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो यहाँ हजारों मगरमच्छों की लाशें बिछ जाएंगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि यही एक विकल्प है, मगर मैं नहीं मानता। इन जानवरों की बनावट कमाल की है। ये पानी के नीचे 1 घंटे तक रह सकते हैं। सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। इनकी नजर भी काफी तेज होती है और सुनने की शक्ति भी अच्छी होती है। हालांकि इनका दिमाग बहुत छोटा होता है, फिर भी ये अपने माहौल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसे किसी बड़े मगरमच्छ के करीब जाना और समझ पाना कि वो देखिए, वो रहा। मेरा दिल कह रहा है कि कोई मगरमच्छ मुझ पर नजर रखे हुए है। क्या मुझे यहाँ अगला शिकार समझा जा रहा है? शाम ढलते ही मुझे खबर मिली कि आज रात गांव के एक मछुआरे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी जान हाल ही में एक मगरमच्छ ने ली। हमारी दुनिया में मौत पर शोक मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मौत को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हालांकि धरती का यह हिस्सा नक्शे पर ठीक से दिखेगा भी नहीं, मगर इन लोगों के लिए यह इनकी दुनिया है और ये लोग आज एक मछुआरे की जिंदगी का उत्सव मना रहे हैं। ज़म्बीज़ी नदी इस मछुआरे की जिंदगी थी और इसकी मौत का कारण भी।